अमरीकी सदर को ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर की ये नई उम्मीदें। जुमे को बातचीत के दूसरे मरहले की तवक्को जाहिर कर दी। नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। अमरीकी फौज हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जंग बंदी को उस वक्त तक बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपनी तजावीज़ पेश नहीं कर देता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। सालिसी की काविशों पर पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। इससे पहले अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर जंग बंदी की मुद्दत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीब ने ईरान पर दोबारा हमला न करने की दरख्वास्त की थी। अमरीका के मुतज़ाद बयानात के बाइस अब तक के मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत मुतालिक फैसला नहीं किया जा सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा सफारतकारी संजीदा मुल्क का ये रवैया होता नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी का ऐलान गैर अहम करार दिया और कहा कि हारने वाला फरीक शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का अपनी और फील्ड मार्शल की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि फरीक़ैन तनाज़े के मुस्तक़िल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील तक पहुंचने के लिए मिलकर बैठेंगे। पाकिस्तान तनाज़ात के सफारती हल के लिए अपनी भरपूर काविशें जारी रखेगा। पूरी उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन जंग बंदी की पासदारी करें। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने नाकाबंदी खत्म होने पर मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। तेहरान को इशारे मिले हैं कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी खत्म होती है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत की जाएगी। अमीर सईद एरबानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर और वफ्द का शेड्यूल्ड दौरा पाकिस्तान मनसूख। व्हाइट हाउस के मुताबिक क़यादत अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए उड़ान भरने वाले थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। अमरीका ईरान जंग बंदी से गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी के बाद मुज़ाकराती अमल को ट्रैक पर लाने का मिशन। वज़ीर आज़म ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की काविशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर का इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। फरीक़ैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हममनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। जंग बंदी के बावजूद खित्ते की सूरत हाल कशीदा। ईरान पासदारान इनकलाब की बहरिया का आबनाए हुर्मुज़ में 3 कंटेनर बरदार जहाजों पर हमला। 2 को तहवील में लेकर ईरानी बंदरगाहों पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज बगैर इजाजत गुजरने और नेविगेशन निजाम से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज की तैयारियां मजीद तेज हो गईं। सेंट्रल कमांड ने अपनी बहरी और फजाई तैयारियों की फुटेजेस जारी कर दी। जंग बंदी में तोसी से कबल ईरान में क़ादर मिसाइल की परेड। तेहरान के विंग स्क्वायर पर ईरानियों ने तल अवीव को निशाना बनाने के जोरदार नारे लगाए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान की मैरीटाइम तिजारत में रुकावट डालना और बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना अपनी तरजीह करार दिया और कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से महज चंद ही दिनों में खाक जजीरे में तेल जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ईरानी तेल के कुओं से तेल की पैदावार भी बंद हो जाएगी। दुश्मन ने दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पासदारान इनकलाब का एरोस्पेस फोर्स की अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया कि ईरान के जनूबी हमसाया ममालिक जान लें कि अगर उनकी सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैर बात कहना पड़ेगा। ईरानी सदर ने पासदारान इनकलाब को दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार करार दिया। पासदारान इनकलाब ने हिम्मत, हौसले और मुल्की दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़्म ने दुश्मन के तमाम नापाक मंसूबों को नाकाम बनाया। मसूद पेज़ेश्कियान का पासदारान इनकलाब के यौम तासीस पर पैगाम।
चीन का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखा जाए। बीजिंग फरीक़ैन में सियासी और सिफारती चैनल्स के जरिए तनाज़ात की हल्की हिमायत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। बरतानिया का फरीक़ैन को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। लड़ाई की तरफ वापसी इलाकाई मईशत के लिए धचका होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविएट का बयान। ईरान जंग पर ट्रंप और अमरीकी जनरल डैन केन में इख्तलाफात सामने आ गए। अमरीकी सदर ने ईरान के मामले पर जौहरी कोड्स मांगे। डैन केन ने बताने से इनकार कर दिया। साबिक CIA एहलकार लैरी जॉनसन ने 18 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास की रोदात सुना थी। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी के पैदर पे खिलाफ वर्जियां। जनूबी लेबनान पर बमबारी से मजीद 4 अफराद शहीद। अत्तैरी पर बमबारी के बाद सहाफियों के पहुंचने पर फिर से गोले बरसा दिए गए। हिलाल अहमद टीम्स को इलाके में जाने से रोक दिया। लेबनान के हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों से 2400 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी के इब्तदाई 3 दिनों में 428 घर इसराइली बमबारी से तबाह हुए। मजमूई तौर पर 62,000 से ज्यादा घर तबाह या जुज़वी मुतासिर हुए। इसराइली हमलों में शहीद लेबनान के शहरियों की तदफीन का सिलसिला जारी। तायर के गांव अतीत में शहरों में बड़ी तादाद में प्यारों को अलविदा कहने उमड़ आई। इराकी शहर अरबेल के करीब ड्रोन हमले में कुर्द मलेशिया के 3 जंगजू जख्मी। कुर्द तंजीम ने हमले का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम्स मुंजमद कर दिए। ट्रंप इंतजामिया ने इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह पर दबाव बढ़ाने के लिए किया। ईरान जंग में अमरीका के मिसाइल ज़खायर 50% तक कम गए। जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर को नुकसान पहुंचाया। ज़खायर को सतह पर ले जाने के लिए कई साल दरकार होंगे। साबिक अमरीकी फौज का इंकशाफ। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने अमरीका और ईरान के मुमकिना मुआहिदे के अमल को पेचीदा करार दे दिया। आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम है। आबी गुज़रगाह से जहाज़ों की आमदरफ्त को यकीनी बनाना जरूरी है। राफेल गरोसी का बयान। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के 2000 मकामात पर बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों के बावजूद बिजली 1 घंटे से कम वक्त में बहाल कर दी गई। ईरानी वज़ीर तवानाई का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। बदलती इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गौर व ख़ौस किया गया। पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी, तरजीहात और आलमी रवाबित पर तफसीली ब्रीफिंग। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मोदी सरकार की नाहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदे द ट्रिब्यून ने मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की पुष्ट पनाही की कलई खोल दी। जरीदे के मुताबिक 1 साल गुजर जाने के बावजूद पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दहशतगर्द हमले को रोकने में नाकाम रहने वाले सिक्योरिटी हुक्काम के खिलाफ अभी तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं उठाया गया। माहिरीन के मुताबिक नाक़िस सिक्योरिटी हिकमत अमली पर किसी जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का ना होना इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। पहलगाम के बाद भारत कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को शिकस्त दी है। आइंदा कोई भी मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान मुअस्सर और फैसला कुन जवाब देगा। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम। आज भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर कोई आज तक सबूत नहीं दे सका। वाक़े के 10 मिनट के अंदर ही हैरान कुन इंकशाफात हुए। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस भारत तन्हाई का शिकार हुआ। पाकिस्तान आलमी अमन का मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है। पहलगाम की पुरसकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खून में नहला दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग एक मुनज़्ज़म साजिश थी जिसमें भारत ने अपने ही शहरियों को
मुबतला करके सियासी फायदा उठाया। तेजी के साथ FIR का इंदिराज। सख्त सिक्योरिटी हिसार में हमलावरों का आना और फिर निकल जाना तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे का नोटिस। हंगामी इजलास में पुलिस ऑफिसर्स की सरजनिश। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतालिका अफसरान को झाड़ भी पिला दी। जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास देना चाहते हैं। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्फाक। कराची से रोहड़ी और कराची से जेकबाबाद तक नई ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला। मलीर हॉल्ट अंडरपास की तामीर के लिए फौरी NOC की जारी करने की हिदायत। रेलवे की जमीन पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर गौर। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास। ईरान पर गैर मुल्की जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन अरकान ने इजलास का बॉयकॉट किया। देखें, आज क्रिकेट ग्राउंड में एक इजलास हो रहा है जहाँ पे जिस शहर में एक आईनी बिल्डिंग मौजूद है जिसमें इजलास होने चाहिए और होते रहे हैं, उसमें अगर क्रिकेट ग्राउंड में अब इजलास कर रहे हैं और करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, किसके लिए ज़ाया कर रहे हैं? अपने टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया। खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 7,424 डॉक्टर्स की मेरिट पर भर्ती का अमल जारी। शफाफियत पर हरगिज कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला KPK का पेशावर में तकरीब से खिताब। भर्ती के अमल में ट्रांसजेंडर समेत सिनफी मुसावात को यकीनी बनाने का आज़म। पंजाब में 5 वर्षों के दौरान खवातीन के अगवा के 1 लाख से ज्यादा केसेस का इंदराज। 77% मुकदमात में खवातीन ने अदालत में पेश होकर बयान दिया कि वो शादी के लिए अपनी मर्जी से घर से गईं। 600 खवातीन को बाजियाब करवा के अदालत में पेश किया गया। 3000 खवातीन ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी। IG पंजाब ने खवातीन के अगवा से मुताल्लिक मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। बढ़ती आलूदगी और दर्जा हरारत में इजाफा कुर्राए अर्ज के लिए एक खतरा। मुस्तकबिल को बचाने के लिए आज इक़दाम उठाने होंगे। आलमी यौम अर्ज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का आज़्म। मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी करार। सेनेटर शहरी रहमान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शजरकारी को कुर्राए अर्ज बताने का सबसे बड़ा हथियार करार दिया। चीन के खलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों का इंतखाब। चीन के सरकारी टीवी CCTV के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों में मोहम्मद ज़ीशान और खुर्रम दाऊद का खलाई मिशन के लिए इंतखाब हो गया है। ये कोई पहला मौका है जब चीन ने किसी गैर मुल्की को अपने खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया हो। दोनों पाकिस्तानी तरबियत के लिए चीन रवाना। तरबियत मुकम्मल होने के बाद किसी को मतदार में भेजा जाएगा। अज़रबैजान की पाकिस्तान को LNG फराहम करने की पेशकश। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये पेशकश अज़रबैजान की सरकारी गैस कंपनी की जानिब से की गई। काबुल एयरपोर्ट पर धमाका केस में अमेरिका में अफगान बाशिंदे का ट्रायल शुरू। शरीफुल्लाह को दाइश से ताल्लुक रखने के शुबे में गिरफ्तार किया गया। 2021 में अमेरिकी इनखला के दौरान धमाके से 13 फौजी हलाक हुए थे। रूसी शहर सेजरान में यूक्रेन का रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। इमारत का कुछ हिस्सा तबाह, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। ICC ने पाकिस्तान को बाकायदा मुत्तला कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स ने कौन सी ममनुआत का इस्तेमाल किया? तहकीकात का आगाज। क्रिकेट वेबसाइट इंग्लिश काउंटी सिरे ने मुआहिदा खत्म कर दिया।
कराची में पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकें बरकरार। आज के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 214 रन का हदफ दे दिया। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर अली रजा PSL में हैट्रिक करने वाले सबसे कम उम्र तरीन बॉलर बन गए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पहली बार किसी बॉलर ने हैट्रिक का एजाज अपने नाम किया है। ढाका में शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात की मुनासिबत से तक़रीब का इनेक़ाद। तालिबात ने मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर नज़्म बच्चे की दुआ पढ़ी। हॉलीवुड अदाकार एन हैथवे का आइंदा जिंदगी के बारे में इंशाअल्लाह कहना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तरह तरह के सवालात उठने लगे।